आइए ज़रा इसरार और औलिया पढ़ते हैं कि शब बारात मनानी कैसे चाहिए। कभी तलावत में, कभी नवाफल में, कभी दुरूद शरीफ में, कभी गिरियाजारी में। तो हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह इसरार और औलिया का सफ़ा 167 के ऊपर लिखते हैं कि सैयदना याह्या अलैहिस्सलाम, ये बेटे हैं सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम के, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। तो हम आते हैं कि याह्या अलैहिस्सलाम छोटी उम्र में करते थे, बड़े रोया करते थे अल्लाह ताला की बारगाह में। तो एक दिन रोते रोते बाहर निकल गए, छोटी सी उम्र है, पहाड़ के ऊपर जाके जहाँ कोई भी नहीं है वहाँ सजदा रेज हो गए, नुकीले पत्थर हैं, पेशानी रख दी है तो रो रहे हैं। अम्मी जान ढूंढती माँ जो औलाद जो होती है ना वालदैन के लिए तो वो बड़ा कुछ होती है, औलाद समझे या ना समझे वालदैन को, लेकिन वालदैन की सारी उम्र की जमा पूंजी होती है। माँ बेचारी तलाश करती करती वहाँ पहुँची तो देखा बेटे ने नुकीले पत्थरों के ऊपर पेशानी रखी है तो सजदा रेज है, रो रहे हैं। तो अम्मी जान ने ऐसे पकड़ के ना अपनी गोद में सर रखने की कोशिश की। तो याह्या अलैहिस्सलाम इस कदर अल्लाह के खौफ में रो रहे हैं, अर्ज करते हैं इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़रा ठहर जा, अभी मेरी जान ना निकालना, मैं अम्मी जान को मिल के नहीं आया, मैं अम्मी जान की ज़रा ज़ियारत कर रहा हूँ। माँ की आहें निकल गई, अर्ज किया बेटा मैं मलकुल मौत तो नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, काफ़ी तलाश के बाद तुम्हें पाया है, तुमने खाया भी कुछ नहीं कितने दिनों से। घर ले गई, जाके खाना खिलाया, बिस्तर पे लेटे तो नींद आ गई। जब नींद आई तो अल्लाह ताला फरमाया याह्या माँ के पास जाके हमें भूल गया है, माँ की गोद में जाके हमें भूल गया। उसी वक्त फिर निकले बाहर और फिर जंगल में चले गए और अल्लाह ताला की याद में रोते रहते। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम वली हैं, और बताया कि मैं रात को जंगल की तरफ जा रहा हूँ तो रास्ते में देखा एक छोटा सा बच्चा 8-10 साल की उम्र है, वो कभी रेत का घर बनाता है, कभी ढा देता है। पहले मेरा दिल चाहा उसको अस्सलाम वालेकुम कहूँ, फिर मैंने कहा मैं क्यों कहूँ, वो छोटा है। लेकिन फिर मजबूर किया इश्क ने, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। अब देखो 8 साल का बच्चा पहली मुलाकात, वो कहता है वालेकुम सलाम या मालिक बिन दिनार। जब बच्चे ने नाम लेके जवाब दिया ना तो मालिक बिन दिनार हैरान हो गए। फरमाया कि तुम्हें कैसे पता चला? मैं कि पहले रुक गए हो फिर कहा है, तो उस रात ने मुझे भी बता दिया ना, मैं भी तो उसी का बंदा हूँ। तो फरमाया कभी घर बनाते हो कभी ढाते हो, माया यही दुनिया की हकीकत है। तो माया रोते क्यों इस कदर? अभी 8-10 साल के भी तुम गुनाहों से पाक हो, अभी तो तुम नाबालग हो, तुम्हारे ऊपर गुनाह का इतलाक ही नहीं होता। बच्चा और शिद्दत से रो पड़ा। अर्ज़ किया हुजूर मैं घर में मैंने देखा मेरी अम्मी जान जब लकड़ियाँ जलाती हैं ना तो बड़ी लकड़ियों को आग नहीं लगती, वो पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ रखती हैं, उनको आग लगती है, फिर बड़ी को लगती है। तो मैंने जब ये माजरा देखा तो मैं चीख पड़ा, रो पड़ा, बाहर आ गया जंगल में अल्लाह को मनाने के लिए। ऐसा ना हो कि जहन्नम में बड़े बड़े हमान, शदाद, नमरूद, फिरौन इतने तरह बड़े बड़े होंगे, अगर उनको आग ना लगी तो अल्लाह ताला मुझे ऐसे छोटों को ना फेंक के आग लगा दे। अल्लाह अकबर। यहाँ भी फिर खड़ी शरीफ के सुल्तान ने कमाल किया। मियां मोहम्मद साहब का कलाम पढ़े तो पता चलता है कहाँ कहाँ से इन्होंने नमौल मोती ली मार्फत। क्या फरमाते हैं कि कित्थों एडे दर्द लैनी ओ दर्दा वाला यारा, दस दुकान असानू भी ओ ते बनी दलाल हमारा, दस दुकान असानू भी ओ ते बनी दलाल हमारा। आज हम क्या करते हैं, 10-12 साल का बच्चा होगा उसे ये भी नहीं पता कि नाक किस हाथ से साफ करना है,
कहते हैं कोई मना नहीं, रहना तो बच्चा तो हुआ अभी, जवान हो जाए तो सारी रात मोबाइल के ऊपर गुजर जाती है, फजर की जान होती है, होश नहीं होती। बाप कहते हैं माँ कहते रहने दो अभी मुंडा शुंडा है, कासम बना दे चाहे तो मोहम्मद हाँ डाकू बना दे। और ये बात ध्यान में रखो, जिन घरों में औरत की हुक्मरानी होगी ना वहां तबाही और बर्बादी होगी। ये मेरी बात नहीं है। उस वक़्त जैसे आजकल अमेरिका रशिया बिग पावर, उस वक़्त रूम और ईरान थे। रूम का बादशाह को कैसर कहते थे, ईरान के बादशाह कसरा कहते थे, उनका खिताब था, टाइटल था। रूम का बादशाह मर गया, अवाम ने उसकी बेटी को बादशाह बना दिया। सही बुखारी की हदीस है, जब उसकी बेटी बनी ना बादशाह, तो मेरे आका करीम फरमाते हैं कि लई युफ्लियल कौम वलो इमरहु इमरातन। ये मेरे आका करीम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जिसकी सरबराह औरत हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को बड़ा नवाजा है, लेकिन हम कुरान मुकद्दस पढ़ते ही नहीं ना। हमने तो अलमारियों की ज़ीनत बना दी है ना। कुरान मुकद्दस पढ़ो, तुम्हें पता चले अल्लाह ने तुम्हें कितना मकाम दिया है। अल्लाह रहमत है कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, जेंट्स आर कंट्रोलर ओवर द लेडीज। मर्द खवातीन के ऊपर नाज़म हैं, कंट्रोलर हैं, मुंतज़िम आला हैं। तो वो कैसा मर्द है जो अपनी हाकिमियत बीवी के हाथ में दे देता है। जब सरे माशरे पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? तुम्हें पता नहीं कि औरत का विरासत में हिस्सा सिंगल है, मर्द का डबल है। औरत की गवाही, दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। बड़ा करो शरीयत को, तुम्हें पता चले अल्लाह ने कितना नवाजा है मर्द को। जितने भी अंबिया रसूल पैगंबर आए सारे के सारे मर्द ही आए हैं। और अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा भी मर्द को किया, आदम अलैहिस्सलाम को। आज साइंसदान कहता है जी मर्द की जिस्म से औलाद नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने पहले इनका मुंह बंद कर, मैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं तो क्या कर सकता हूं। आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से माई हवा को पैदा किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए यही इसरारुल औलिया, इसका सफ़ा 169 पढ़ के देखिए। हजूर बाबा फरीद गंज चक्कर रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक नौजवान है लेकिन उसके दिल में इश्क इलाही है, इश्क मुस्तफ़ा है। रात को वो छत से रस्सा बांध लेता, उस वक्त पता शतीर होते थे, बाले होते थे, आज तो लेंटर है। रस्सा बांध लेता, अपने गर्दन में डाल लेता, सारी रात गिरियाजारी करता रहता। जब नींद आते फिर वो तुनका लग जाता, सारी रात अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाता रहता। तो सरहाना उसने ईंट का रखा हुआ है। अपनी अम्मी जान की बारगाह में अर्ज करता, अम्मी जान मेरे वसाल का वक्त करीब आ गया है, जब मेरा वसाल हो जाए तो मेरे गले में रस्से डाल कर ना ये कमरे में चारे कोनों की तरफ घसीटना। किसी ने पूछा तो बताना ये वो मेरा बेटा जो अल्लाह की बारगाह से दूर भागता था, अल्लाह के हजूर से भागा करता था। और मेरा जनाजा भी रात को उठाना। 3 वसीयतें की हैं। और तीसरी अम्मी जान मेरी रज़ा, जब मुझे दफन किया जाए ना तो आप जल्दी वापस ना आ जाना, ऐसा ना मुझे अजाब शुरू हो जाए। जब तक आप मेरे पास रहेंगी ना, आपके कदमों की बरकत से, आपके सीनों की। अल्लाह अकबर कबीरा। ये भी बड़े अजीम मुहद्दिस हैं अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप फरमाते हैं एक 132 के ऊपर है, एक 133 के ऊपर है रवायत। 132 सफ़ा पहले जिल्द है। रवायत फरमाते हैं कि हजूर मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अजीम आशिक रसूल थे, लेकिन शुरू में आपने वाक़यात बयान करते हैं। फरमाते हैं कि मैं शराब पिया करता था, बहुत आदी था शराब का। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता फरमाई, मुझे उससे बड़ा प्यार हो गया। वो मेरी शराब की बोतलों को भी उंडेल देती, लेकिन मैंने कभी कुछ ना कहा। वो 2 साल की हुई, उसका वसाल हो गया। अल्लाह ताला की अमानत। तो हम आते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, ऐसे लगता है जैसे मेरा जिगर जो है वो ले गया निकाल के। और ये असल सूरह बकर में जो आयत है ना,
वाला नबलुवन्नकुम, लाम तकीद का है, और हम ज़रूर तुम सबको जमाएंगे, खौफ से, भूख से, जानों के नुकसान से, मिनस्सा मराद से। ये अमराद ये दुनिया के फल नहीं है, बल्कि वो बच्चे जो बचपन में फौत होते हैं उनको अल्लाह ने समरात कहा है। इनसे आपको जमाएंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। तो हम आते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात आई, किस्मत जाग उठी, मैं सोया हुआ हूँ, हाँ में देखा कि मैदान माशर कायम है, मैदान माशर कायम हो गया है और मैं भाग रहा हूँ। मेरे पीछे एक बहुत बड़ा अजदहा है, बहुत बड़ा सांप है मेरे पीछे है। आगे एक बड़े नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग आते हैं, तो मैं कहता हूँ हुजूर मुझे इससे बचाएं। वो रो पड़े, मैं कहा मैं कमज़ोर हूँ, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, आगे जाएं। आगे गया तो आगे आग जल रही है। किसी ने कहा कि पीछे जाओ, फिर पीछे आया, सांप मेरे मगर। फिर वो बुजुर्ग मिले, मैंने कहा हुजूर मुझे सांप से बचाओ। उसने रो पड़े, उन्होंने कहा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उस पहाड़ की तरफ जाओ, उसमें लोगों की अमानतें हो सकता है तेरी कोई अमानत हो। जब पहाड़ की जानब गए ना तो वहाँ एक फरिश्ते ने कहा कि दरवाज़ा खोल, यहाँ लोगों की अमानत हो सकता है तेरी अमानत भी हो। जब दरवाज़ा खोला तो जो बच्ची 2 साल की फौत हुई थी ना वो बहुत बड़ी हो चुकी है। जब उसने बेटी को देखा तो बेटी मालिक बिन दिनार फरमाते हैं सरताजुल औलिया, कोई आम बंदा नहीं है। फरमाता है कि उसने दाएं हाथ से मुझे पकड़ा मेरी बेटी ने और बाएं हाथ से सांप को दूर किया। और 27वां पारा सूरा अल हदीद की आया मुकद्दसा पढ़ी, मा के आलम या अनिनिल्लाज़ीन अन तख्शा कुलूबुहुम ज़िक्रिल्लाह। अब्बा जान अजे वो वक्त नहीं आया कि ईमान वाले दिल अल्लाह दिखाओ तो लड़ जान। आप हैरान हो गए, मैं मेरी बेटी तेनों कुरान में कदस भी आ गया वे, याद रखा जे एक बेटी जड़ी है जहन्नम दे खिलाफ वालदैन वास्ते ढाल बन जाएगी। इस वास्ते तो मेरे आका करीम दे कोल एक बंदे ने कलमा पढ़िया, इराबी तू सहाबी बन गया। अर्ज करदा सोने हो इस्लाम लियाउण तो पहले साढ़े दिल एडे सख्त हो चुके हैं, पत्थर दिल से। मेरी छोटी सी बेटी मेरे नाल बड़ा प्यार कर दी, उन्होंने नहीं पता मैं जिंदा दर गौर कर जा रहा वहाँ, एक वरान कुएं सुटन जा रहा वहाँ। मक्के तो बधार हो चुका गुरुना मेरे गले में उन्हें छोटिया छोटिया बावां पाइया ने, मेरे ना तोपियां गल्लां भी कर दी, मैनू रहम ना आया। मैं बाहर चला गया शहरों, वरान कुएं में सुटिया, मौत मुँह जा रही है, लेकिन बच्ची ने कोई बेअदबी नहीं की। इन्हें क्या या बताओ हाय अब्बा जी मुझे बचा लो, मैनू बचा लो, लेकिन तरस ना आया। मैं उन्होंने उत्थे अपनावा, उन्होंने तड़पदा छोड़ा मौत के मुँह च। मेरे आका करीम के चश्माने नबूवत आंसू आ गए और मेरे आका करीम का फरमाने दी शान जिहदियां 2 बेटियां होण, उन्होंने सही तरीके नाल इस्लामी तालीम और तरबियत करे, शादी निकाह करे। मेरे आका करीम फरमांदे ने जन्नत विच मैं ते इंज मिले होवांगे, मैं ते क्योंकि जो मेरे आका करीम ने कहना हो जाना। अल्लाह ताला हाल के जन्नत है, मैं ते तुहाडे आका माल के जन्नत ने, मेरी गल नहीं। अब्बा जान फरमाते आदम अलैहिस्सलाम हसासल कुबरा शरीफ हदीस, अब्बा जान फरमाते हैं मैं जिन्होंने सजदे सानू उठाया मैं वेना की कि अरसे आला ते लिखा है मुहम्मद, जन्नत के दरवाजे से लिखा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की खिड़कियां से लिखा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के दरख्तों के पत्तियां से लिखा है, जन्नत दी हूरां दी पुतलियां से लिखा है। ना उदा ही लिखा जाता जेड़ा मालक हो, जमीन हो या समान हो, दुकान हो या मकान, हदीस ना हो मैं मुंह मंगया ना देंगा, नाम उदा ही लिखा जाता जेड़ा मालक हो, जमीन हो या समान हो, दुकान हो या मकान हो। पता चल गया अल्लाह ताला हाल के जन्नत और मेरे थोड़े आका माल के जन्नत ने। इस वास्ते मैं कहना हदीस सामने रख लो, तर्जमा ये बनेगा कि रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे में, रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे, अर्श वाले फरश वाले दीवाने सारे, मैं हालत सारी दुनिया दा, तू मालक सारी दुनिया दा, किसे मंगते ना मोड़ी खजाने सारे। ये मुबालगा मेज़े नहीं, ये बुखारी शरीफ का हदीस है। बुखारी शरीफ उठाएं,
अगर ये हदीस के ऊपर ईमान ले आए तो सारे फिरके ख़त्म हो जाएं, सारे झगड़े ख़त्म हो जाए, सारी बीमारियां हमारे गले से जान छुड़ा लें, भाग जाएंगे। सुनो बुखारी की हदीस, सरकार के लिए वो सरकार फरमाते हैं कि उती तू बिमफ़ाहती ख़ज़ाइनुल अर्द, खजानों की चाबियां लाई गई, पास इंडेफिनेट पैसे वाइज है, मैं कीज वर गिवन इनटू माय हैंड्स, चाबियां लाई गई और ला के मेरे हाथों में दे दी गई। ये सही बुखारी की हदीस है। अगर इसके ऊपर ईमान ले आओ तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। ये कहते हैं नहीं जिसका नाम मोहम्मद अली है किस चीज़ का मुख्तार नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, नबी के चाहने से कुछ नहीं होता। ये इनकी किताबें मेरे पास पड़ी हैं। ये सही बुखारी की हदीस है कि फबूदियत फी यदी, खजानों की चाबियां लाई गई और मेरे हाथों में दे दी गई। जिसको अल्लाह ताला अपने खजानों की चाबियां दे दे कि वह माल को मुख्तार नहीं। अहले सुन्नत जमात यही तो सरकार के गुलामों की जमात है, यही स्वाद-ए-आज़म जमात है। बल्कि अब सऊदीया का फतवा भी आ चुका है, अहले सुन्नत ही अहले जन्नत है, यही जनती जमात है। मैं इसका यही तर्जमा करूँ, ये बुखारी की हदीस है। कह के मैं हालक सारी दुनिया दा, तू मालक सारी दुनिया दा, किसे मंगते ना मोड़ी खजाने सारे, अज़ान वे नमाज़ वे दरूद वे सलाम वे, गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे, गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे में, रब फरमाए महबूबा ज़माने। अल्लाह अकबर कबीरा।